ऑपरेशन रेज पिल एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें 1, 2, 10, 20 नहीं 182 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई हैं भारत में। और ये पहली बार भारत में इस किस्म की जिहादी कैप्टागन ड्रग की खेप है। कैप्टागन ड्रग ये सिर्फ एक ड्रग्स बरामदगी नहीं है, बल्कि उस खतरनाक नेटवर्क की कहानी है जो मिडिल ईस्ट के युद्ध, आतंकवाद, हथियारों और नशे को एक साथ जोड़ता है। जिस ड्रग को आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों का वॉर ड्रग कहा जाता है, वही अब भारत में पकड़ी गई है, जिसके बाद से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। भारत के युवाओं को बर्बाद करने के लिए ये कैसा ड्रग रैकेट चल रहा है? गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है, भारत अपनी जमीन को ड्रग्स ट्रांजिट रूट नहीं बनने देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो बना हुआ है, आखिर ये जिहादी ड्रग भारत तक पहुंची कैसे? इसका इस्तेमाल कौन करता है? और मोदी सरकार का ऑपरेशन रेज पिल इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम आपको 5 बड़े पॉइंट्स में समझाएंगे कि आखिर ऑपरेशन रेज पिल है क्या, कैप्टागन ड्रग को जिहादी ड्रग क्यों कहा जाता है, इसका कनेक्शन आतंकवाद और मिडिल ईस्ट से कैसे जुड़ा हुआ है, भारत तक ये नेटवर्क कैसे पहुंचा, मोदी सरकार की ये कार्रवाई क्यों पूरी दुनिया के लिए बड़ा संदेश मानी जा रही है। नमस्कार, मैं हूं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ऑपरेशन रेज पिल है क्या। दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी को इनपुट मिली थी कि भारत के रास्ते मिडिल ईस्ट भेजी जा रही एक बड़ी ड्रग्स खेप देश के भीतर सक्रिय है। जांच एजेंसियों ने कई हफ्तों तक निगरानी की, इंटरनेशनल नेटवर्क, विदेशी नागरिकों और सप्लाई चेन की मूवमेंट को ट्रैक किया गया। इसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन रेज पिल। इस ऑपरेशन में एजेंसियों ने करीब 182 करोड़ रुपए कीमत की कैप्टागन ड्रग को जब्त किया। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इसकी जानकारी देते हुए कहा कि भारत अब ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहा है। शाह ने यह भी साफ किया कि भारत अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी हालत में ड्रग्स ट्रांजिट रूट के तौर पर तो नहीं होने देगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जांच में एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी भी हुई, यानी मामला सिर्फ लोकल तस्करी का नहीं बल्कि इंटरनेशनल नेटवर्क का है। तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये कैप्टागन ड्रग है क्या और इसे जिहादी ड्रग क्यों कहा जा रहा है। कैप्टागन असल में फेनिथिलीन नाम का एक सिंथेटिक ड्रग है। ये एम्फेटामिन परिवार की ड्रग मानी जाती है जो इंसान के दिमाग और शरीर पर बेहद तेज असर डालती है। इसे लेने के बाद इंसान को थकान कम महसूस होती है, डर घट जाता है, दर्द का एहसास कम होने लगता है और शरीर कई घंटों तक एक्टिव रह सकता है। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट के युद्धग्रस्त इलाकों में आतंकियों और लड़ाकों के बीच उसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आईएसआईएस और दूसरे उग्रवादी संगठन अपने लड़ाकों को लंबे समय तक हिंसक लड़ाई के लिए यही ड्रग देते थे, इसलिए इसे जिहादी ड्रग कहा जाने लगा। सीरिया, लेबनान और खाड़ी देशों में कैप्टागन का अवैध कारोबार अरबों डॉलर तक पहुंच चुका है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरिया में युद्ध के दौरान ये ड्रग एक समानांतर अर्थव्यवस्था बन गई थी, यानी हथियारों और आतंक के साथ साथ ड्रग्स भी युद्ध का हिस्सा बन गए। अगला पॉइंट समझिए, इसका आतंकवाद और मिडिल ईस्ट से कनेक्शन क्या है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में मिडिल ईस्ट लगातार संघर्ष का केंद्र बना रहा है। सीरिया में गृह युद्ध हुए हैं, इराक में आतंकी गतिविधियां बढ़ी, ईरान सऊदी तनाव हुए और कई देशों में अस्थिरता ने अवैध नेटवर्क को मजबूत कर दिया। इन हालात में ड्रग्स तस्करी कई संगठनों के लिए फंडिंग का बड़ा जरिया बन गई। विशेषज्ञों का मानना है कि कैप्टागन सिर्फ नशा नहीं बल्कि वॉर इकोनॉमी का हिस्सा बन चुका है। इससे होने वाली कमाई का इस्तेमाल हथियार खरीदने, नेटवर्क चलाने, आतंकवादी गतिविधियों को फंड करने में भी किया जाता है। यही वजह है कि दुनिया के कई देश अब कैप्टागन नेटवर्क को सिर्फ ड्रग्स अपराध नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी खतरे के तौर पर भी देखने लगे। संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी एजेंसियों की रिपोर्ट्स में भी कहा गया है कि मिडिल ईस्ट से निकलने वाली कई अवैध ड्रग्स खेप एशिया और यूरोप तक पहुंच रही है। ऐसे में भारत के रास्ते ये नेटवर्क एक्टिव होना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद गंभीर माना जा रहा है। आखिर ये नेटवर्क भारत तक पहुंचा कैसे? जांच एजेंसियों के मुताबिक ड्रग तस्कर अब ऐसे देशों को ट्रांजिट रूट की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं जहां बड़ा समुद्री और इंटरनेशनल कार्गो मूवमेंट हो। भारत का विशाल समुद्री तट
और व्यापारिक नेटवर्क इसी वजह से तस्करों के निशाने पर आया। सूत्रों के मुताबिक ये खेप भारत में खपाने के लिए नहीं बल्कि यहाँ से दूसरे देशों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जांच एजेंसियों ने समय रहते इसे पकड़ लिया। विशेषज्ञ बताते हैं कि ड्रग सिंडिकेट अब टेक्नोलॉजी, फर्जी दस्तावेज, शेल कंपनियां और अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स चेन का इस्तेमाल करते हैं। कई बार वैध कार्गो के बीच ड्रग्स छिपाकर भेजी जाती है। ऐसे में जांच एजेंसियों के लिए इन्हें पकड़ना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। यही कारण है कि ऑपरेशन रेड पिल को भारत की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस सफलता माना जा रहा है, क्योंकि इस कार्रवाई ने सिर्फ ड्रग्स नहीं पकड़ी बल्कि उस नेटवर्क की परतें भी खोलनी शुरू की हैं जो भारत को ट्रांजिट हब बनाना चाहता था। अब सबसे अहम पॉइंट समझिए, मोदी सरकार की ये कार्रवाई इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है? दरअसल पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार लगातार ड्रग्स के खिलाफ सख्त अभियान चला रही है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई है। कई इंटरनेशनल नेटवर्क्स पर कार्रवाई हुई है। बंदरगाहों, एयरपोर्ट्स और बॉर्डर एरिया में निगरानी बढ़ाई गई है। लेकिन कैप्टन की बरामदगी अलग इसलिए मानी जा रही है क्योंकि ये ड्रग सीधे आतंक और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष से जुड़ी रही है। यानी मामला सिर्फ नशे का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी है। अमित शाह ने अपने बयान में साफ कहा, हर ग्राम ड्रग्स पर कार्रवाई होगी। ये संदेश सिर्फ भारत के भीतर के तस्करों को लिए नहीं बल्कि उन अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क्स को भी है जो भारत को आसान रास्ता समझते हैं। इसके साथ ही ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब दुनिया पहले ही युद्ध, आतंक और ड्रग्स नेटवर्क के बढ़ते खतरे से जूझ रही है। मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ रही है, समुद्री रूट्स पर तनाव है। ऐसे में भारत की एजेंसियों का ये ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे डरावना पहलू यह है कि ड्रग्स का ये नेटवर्क सिर्फ अपराध नहीं फैलाता बल्कि पूरी पीढ़ियों को बर्बाद कर सकता है। एक तरफ आतंकवाद को फंडिंग मिलती है, दूसरी तरफ युवा नशे की गिरफ्त में जाते हैं और इस वजह से विशेषज्ञ कहते हैं कि ड्रग्स के खिलाफ सिर्फ कानून की नहीं बल्कि समाज और राष्ट्रीय सुरक्षा की भी लड़ाई है। अब देखना होगा कि ऑपरेशन रेड पिल को इसके बाद जांच एजेंसियां इस नेटवर्क की कितनी गहराई तक पहुंच पाती हैं। क्या इसके पीछे और कई बड़े चेहरे सामने आएंगे? क्या भारत के रास्ते चल रहे इंटरनेशनल ड्रग्स नेटवर्क का और खुलासा होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया जिहादी ड्रग्स के इस खतरनाक कारोबार को रोक पाएगी? लेकिन आप समझिए कि दुनिया में चल क्या रहा है। एक तरफ मिडिल ईस्ट युद्ध से जूझ रहा है, भारत पर मिडिल ईस्ट जंग का असर साफ दिखाई पड़ रहा है। तेल, पेट्रोल, डीजल, ईंधन, गैस सब महंगे हो रहे हैं और इन सब के महंगे होने की वजह से महंगाई भी बढ़ रही है। और इस बीच एक अलग ही दुनिया, ड्रग्स की दुनिया चल रही है। मतलब आपदा में अवसर निकाला जा रहा है। ड्रग्स बेचकर जो ऑलरेडी बर्बाद दुनिया है उसको और ज्यादा बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। इस खबर में इतना ही, लेकिन बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।